गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने नाइक्विस्ट प्लॉट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब हमारा अगला टॉपिक है बोडे प्लॉट। बोडे प्लॉट जो हम यूज़ करते हैं वो भी हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए ही करते हैं किसी सिस्टम की। जब हम नाइक्विस्ट और पोलर ड्रॉ करते हैं तब हम जो है अपना जो सिस्टम लेते हैं ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन लेकर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बोडे प्लॉट के लिए भी हमें ऐसा ही एक सिस्टम चाहिए, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन ही चाहिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? बोडे प्लॉट नाइक्विस्ट प्लॉट या पोलर प्लॉट से थोड़ा सा इजी इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये एक टाइप का लीनियर फॉर्म ऑफ ग्राफ बनता है। ठीक ना, कुछ डिस्टेंस तक ये लीनियर दिखेगा, फिर उसके बाद एंगल चेंज होगा, फिर कुछ दूर लीनियर चलेगा। मतलब हमें इसमें लीनियरिटी बरकरार रखनी है कुछ डिस्टेंस के बीच में। दूसरे लैंग्वेज में ये कहें, दूसरे वर्ड्स में ये कहें कि जब हम पोलर प्लॉट या नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न लेकर आगे बढ़ना पड़ता है, जबकि जब हम बोडे प्लॉट लेकर आगे बढ़ते हैं, बोडे प्लॉट बनाते हैं, तो वहाँ पर हमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करना है। ठीक ना, और उससे ही हमारा जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। राइट, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा वही है, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन वही है, तो एक बार मल्टीप्लिकेशन और एक जगह एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है? तो जो आपका बोडे प्लॉट है वो लॉग स्केल पर चलता है। ठीक ना, मतलब ये कि हम जो वैल्यू लेते हैं उसकी लॉगरिथमिक वैल्यूज़ लेते हैं। ठीक ना, जो वैल्यूज़ हम पोलर और नाइक्विस्ट में लेते हैं उन वैल्यूज़ की लॉगरिथमिक वैल्यू हम यहाँ पर लेते हैं बोडे में। अब जब हम लॉगरिथमिक वैल्यू लेंगे तो ऑब्वियसली जहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है वो एडिशन हो जाएंगे। ठीक ना, क्योंकि लॉग दो जो मल्टीप्लिकेशन है उनका लॉग क्या कहता है, उन दोनों का लॉग का एडिशन। ठीक, तो यही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर लेकर आगे बढ़ना है लॉग का, और जिससे हमारा जो ग्राफ है स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी इजी हो जाता है, काफ़ी सिंपल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो कैसे इसको ड्रॉ करना है, क्या इसका प्रोसीजर है, अब उस पर चलते हैं। तो देखो, बोडे प्लॉट के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें इसमें भी वही चाहिए आपका ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, और जो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होगा हमारा वो कुछ इस फॉर्म में होगा जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक ना, लेट जी एस एच एस इज इक्वल टू के इंटू 1 प्लस एस टी 1 1 प्लस एस टी 2 डॉट डॉट इंटू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस पावर एन मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एस टी ए 1 प्लस एस टी बी अप टू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें आप चाहें तो फर्स्ट ऑर्डर भी ले सकते हैं, चाहें तो सेकेंड ऑर्डर भी ले सकते हैं। ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म लेकर आगे सॉल्व किया गया है। ठीक है, जब आप इसको साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट में ले जाते हैं तो इसको जे ओमेगा से रिप्लेस करते हैं, जैसा हम अभी तक नाइक्विस्ट या पोलर में करते आए थे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हम मैग्नीट्यूड वहाँ कैलकुलेट करते थे, अलग अलग मैग्नीट्यूड एंड एंगल वहाँ कैलकुलेट करते थे पोलर प्लॉट या नाइक्विस्ट प्लॉट के लिए, उसी का जो हमारा मैग्नीट्यूड है उसी मैग्नीट्यूड को हमें डीबी में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, एंगल तो ठीक है लेकिन मैग्नीट्यूड को डीबी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो डीबी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 20 log base 10 गेन, 20 log base 10 मैग्नीट्यूड, ये क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड इन डीबी। ठीक है, अब यहाँ से आपका जैसे ही डीबी में मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होगा और फेज़ एंगल आपके पास है तो अलग अलग फेज़ एंगल पर अलग अलग मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा और उससे आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इजीली। ठीक ना, अच्छा, आप चाहें तो ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं जैसा अभी मैंने बताया कि आप अलग अलग वैल्यू रखते जाइए और अलग अलग आपका वो आता जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड, और उसको आप सॉल्व करते चले जाइए तो आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। दूसरे, अगर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो
तो अलग अलग पॉइंट पर आप अपना जो क्या नाम है बोडे है वो देख लें कि कैसा यहाँ पर स्लोप कितना होना है, ठीक ना। और उस स्लोप के बेस पर आपका जो है बोडे प्लॉट हो जाएगा, ठीक। तो हमारा जो बोडे प्लॉट करने का तरीका है वो यही है कि हम अलग अलग वैल्यूज़ पर चेक कर लेते हैं कहाँ पर हमारा बेंड हो रहा है, मीन्स कहाँ पर हमारा स्लोप चेंज हो रहा है, ठीक ना। जहाँ पर स्लोप चेंज होगा हमें सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को देखना है, क्योंकि किन्हीं दो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर स्लोप चेंज हो रहा है उनके बीच में आपका जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा, राइट है।